का ये रेगिस्तान जहां पे काफी ज्यादा क्योटिक माहौल होगा। ये टीम्स काफी एग्रेशन के साथ खेलती नजर आएंगी। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और तैयार हो जाइए आज के दूसरे गेम को विटनेस करने के लिए। इस वक्त गवाह बनेंगे हम एक एपिक क्लैश के। किंग्स आर्मी बनाम एफटीडब्ल्यू श्राइन्स में होने वाली ये बैटल। वहीं पे रिफाइनरी पे वहां पे भी एड्सवेप्स पिछले मुकाबले में बूया निकाला था, इस बार अपने चैलेंजर का इंतजार कर रहे हैं। बट फिलहाल के लिए रिफाइनरी में कोई भी उनको चैलेंज करने को गया नहीं है। देखिए एक अच्छा बैटल हमें देखने को मिल रहा है श्राइन्स के इलाके में। बट वहीं अगर हम बात करें कमांड पोस्ट पे, वहां भी हमें दो टीमों के बीच वो जो जंग है देखने को मिलेगी। टीम फायर एज ग्लोरी भी वहां पे फाइट्स में इन्वॉल्वमेंट लेने जा रही है। टीम एवोल्यूशन की अगर हम बात करें, वो भी टीम एसयू ई-स्पोर्ट्स के साथ भिड़ंत लेने वाले। एक बहुत ही ऐतिहासिक जंग शुरुआत हो चुकी है फाइट्स की, और लीजिए उतरते के साथ ही फायर एज ग्लोरी आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे ही सही बट प्लेयर्स को यहाँ पे एलिमिनेट करने का पूरा योगदान दिखाया जा रहा है। फायर एज ग्लोरी के दो खिलाड़ियों को गिरा दिया गया है, बट नीचे की ओर से टीमों के ऊपर हमला किया जा रहा है। वो खिलाड़ी बच रहे हैं एक एक करके ही सही, बट वो देखिए जंप किस तरीके से कर रहे हैं। उन्हें मालूम है उनकी हेल्थ काफी कम है, बट खिलाड़ी शॉट्स कनेक्ट करना चाहते हैं। बट सिद्धू वो फाइनली उन्हें टेक डाउन करेंगे और वो फ्रैग भी कंफर्म होता हुआ। टीम फायर आइज ग्लोरी एक एक करके ही वो एलिमिनेशन कंफर्म किया। बट ऑन द अदर हैंड वी हैव वन मोर बैटल गोइंग ऑन। टीम एसजीयू बनाम टीम ऑफ एवोल्यूशन, दोनों के साथ इस वक्त ये जो बैटल है काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। दो प्लेयर्स गिरा दिए गए हैं। हाफिज के पास मौका, एक खिलाड़ी को रिवाइव दिया, दूसरे को भी रिवाइव दिया, बट एसएमआर का एलिमिनेशन बार में पायदान में होता हुआ। बट ये खेल अभी भी इंटरेस्टिंग बनता हुआ नजर आएगा। मैक्सी गॉड वो उस खिलाड़ी को भी एलिमिनेट करेंगे जिन्होंने दो प्लेयर्स को रिवाइव दिया। इस इलाके को तो जीत दिया टीम एवोल्यूशन ने, बट अभी भी इस खेल में वो इंटेंस मोमेंट बनाना बाकी है। अभी के लिए देखें तो एसजीयू और साथ साथ टीम एसएमआर, इन दो टीमों को तो स्पेशली ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज अभी सिर्फ मात्र 2 अंक उनके पास होने वाले हैं। एसएचयूएल देखिए एक्सपीरियंस के तौर पे मुझे लगता है कि वो डेफिनेटली टॉप 9 तो बहुत आसानी से कर लेगी, बट एसजीयू और एसएमआर को यहाँ पे हर एक गेम के साथ और ज्यादा सतर्क होना पड़ेगा। इवन रैकर्स और द डब्ल्यू स्क्वाड भी अभी उस कटघरे में खड़े हैं जहां पे वो एलिमिनेट भी हो सकते हैं। बट ये लीजिए एड्सवेप्स का हमला यहाँ पे होता हुआ रैकर्स के ऊपर। चोबित को नॉकडाउन वहां पे किया है, शील्ड का अच्छा इस्तेमाल किया, किसी भी एंगल से वार पे नहीं हो सकता, बिकॉज इसको बोलते हैं 360 डिग्री कवर। एड्सवेप्स काफी स्ट्रांगली यहाँ पे रिफाइनरी को होल्ड करे हुए अपने दूसरे आने वाले चैलेंजर्स का इंतजार कर रहे हैं। बट अब फैसला कर चुके, इंतजार बहुत हुआ, अब हम खुद स्ट्राइक करेंगे। सीधा फाउंडेशन जाते नजर आ रहे हैं रैकर्स, यहाँ पे थोड़ा अलग डायरेक्शन में जाएंगे जरूर। और ये लीजिए स्टेल्थ बाइट का इस्तेमाल कर कर यहाँ पे अंशु जी यार पहले रिवाइवल के लिए जाएंगे। वहीं पे मेहमत का ये टेरिटरी आईक्यू ओजी टीएसजी वो आ चुके हैं यहाँ पे मेज से घूमते हुए, और फिलहाल इनको यहाँ पे भी कोई चैलेंजर नहीं मिला है। देखिए किस तरीके से यहाँ पे वो बाउंटी ली जा रही है, हिटलिस्ट के साथ खेला जा रहा है, बिकॉज हर एक टीम को चाहिए एक ही चीज, वो है एलिमिनेशंस। देखिए एलिमिनेशन निकालने पड़ेंगे, फोकस आपको करना पड़ेगा। कोहली आगे की ओर बढ़ते हुए एक और कनेक्शन। कोहली इस बार एक बड़ा गेम खेलने के लिए पूरी तरीके से तैयार। किंग्स आर्मी के प्लेयर्स को देखिए किस तरीके से उन्होंने वो स्लैमिंग किया है। टीम एलीट प्लेयर्स को गवाते हुए वो नजर आ रहे थे, बट फिलहाल वो कंट्रोल कर लिया इस वक्त खेल को। पिकोलो संभाल रहे हैं खुद को। क्या यहां से ये खेल टीम एलीट के खेमे में जा पाएगा? इस वक्त एक बहुत बड़ा सवाल। पहाड़ी पीछे से कवर देते हुए नजर आएंगे अपने प्लेयर्स को। वो कंपाउंड तो भले टीम एलीट के पास है, बट किंग्स आर्मी उन्हें वो एरिया छोड़ना पड़ेगा अगर उन्हें फाइट्स को नहीं लेना है। तो क्योंकि ज्यादा देर तक अगर वहां पे होल्ड किया तो मुश्किलें बढ़ सकती है। क्रॉप्सी आगे की ओर बढ़ते हुए वो इस वक्त किंग्स आर्मी के ऊपर हमला करना चाहते हैं। पहाड़ी डिफरेंट एंगल से शॉट्स कनेक्ट करते हुए नजर आएंगे। ये फाइट बेहद इंटरेस्टिंग रहेगी, लेकिन क्रॉप्सी वो रुकना ही नहीं चाहते। खिलाड़ी पे कनेक्शन तो लगा दिया है कोहली, चाहे खेल हो क्रिकेट का या हो यहाँ पे फीफा मैक्स का, यहाँ से कोहली का नाम जहां भी आता है वो मोमेंट, वो खेल बेहद इंटरेस्टिंग बन जाता है। 7 एलिमिनेशंस, और देखिए इस नाम में ही कुछ चमत्कार है ऐसा मुझे लगता है। 3 एलिमिनेशन अपनी टीम के लिए दर्ज करते वो नजर आए। 7 एलिमिनेशन अपनी पूरी टीम के पास ला चुके। टीम एलीट इस वक्त वो फॉर्म बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वो एग्रेशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और बताया जा रहा है कि वी आर बैक with a new banger, we are back with aggression. But on the other hand, आप देख सकते हैं किंग्स का यहाँ पे एलिमिनेशन हमें देखने को मिलेगा, और साहिल बनाम शौर्य इनकी भिड़ंत भी चलती हुई नजर आ रही है। टीम एवोल्यूशन के साहिल पिछले गेम में देखिए वो अपना गेम प्ले इन्होंने दिखाया था, अपनी टीम को दूसरे पायदान तक लेकर गए थे।
वो एलिमिनेशन भी किया था 30 पे आने वाली टीम का, और उसके साथ साथ यहाँ पे एडसुप्स के लास्ट में एक खिलाड़ी को नॉक करके उनके सामने फिनिश भी कर दिया था। काफी स्ट्रॉन्ग, काफी तेज तर्रार खिलाड़ी है। हालांकि वो बैटल अभी के लिए तो टल चुकी है। आईक्यू ओजी टीएसजी यहाँ पे मिनी मैप में आती नजर आ रही है, वहीं पे नॉकडाउन करते नजर आएंगे। साहिल ने वहां पे रोनित को टेक डाउन कर लिया है। साहिल वो पहले से ही तैनात है उस स्पॉट पर। क्रिश आ जाएंगे उनको फिनिश करने के लिए। नॉक जरूर किया क्रिश ने। क्रिश अपने कप्तान को बचाने के लिए वहां पे जरूर आए थे, और क्रिश ने यहाँ पे साहिल को भी फिनिश कर दिया है। आयुष को रिवाइव करना पड़ेगा, रिवाइवल नहीं मिल पाएगा। वेंडिंग मशीन पे जाना पड़ेगा। वेंडिंग मशीन पे शांतनु पहले से होने वाले, बट ये शॉट, ओ माय गॉड, ये जंप हेड शॉट हम लोगों ने जो विटनेस किया, ये बहुत रेयरली हम लोग को देखने को मिलता है, बिकॉज सामने वाला प्लेयर वो भी जंप कर रहा था और साथ ही साथ क्रिश वो भी जंप करके वो शॉट कनेक्ट किए थे। मतलब ऐसे शॉट ये एथलीट्स कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब टू बी ऑनेस्ट ये चमत्कार से कम नहीं है, क्रिटिकल शॉट था, बहुत ही प्यारा शॉट। और इसी के साथ क्रिश ने अपना वहां पे जो है परफॉर्मेंस दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, और इसके साथ साथ हर एक टीम को पनिश कर रहे हैं। टीम एलीट यहाँ पे एसएचयूएल के सामने होने वाली है। एक और मुकाबला, एक और राइवलरी। जी हाँ, ये वही राइवलरी है जिसकी हमने चर्चा करी थी शुरुआत में। एसएचयूएल वो बैनर जिसके भीतर पहाड़ी कई समय तक यहाँ पे खेलते नजर आए थे, अभी उनके ठीक सामने उनके प्रतिद्वंदी बनकर नजर आ रहे नूर बनाम पहाड़ी। मुकाबला शुरू हो चुका है। बिल्कुल, देखिए नूर बनाम पहाड़ी का मुकाबला तो शुरू हो चुका है, बट नूर इस वक्त अपने मेन टू मेन डिसएडवांटेज पर है। क्या वो शॉट कनेक्ट कर पाएंगे? एक कनेक्शन लगाया पहाड़ी के ऊपर, इस वक्त पहाड़ी को संभलना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से शॉट्स लगाए जा रहे हैं पहाड़ी की हेल्थ काफी कम। नूर उनके बेहद करीब, वॉल्स पे डिप्लॉय किया जा रहा है, शॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं। उसी बीच पहाड़ी को गिराया गया बनी के द्वारा। बनी वो कोहली को भी गिराएंगे। टीम एलीट धीरे धीरे उनके हाथ से खेल फिसलता जा रहा है। रिवाइव देना अत्यंत आवश्यक रहेगा। क्रॉप्सी आगे बढ़े, अपने प्लेयर को रिवाइव दिया। टीम एलीट फिर से इस खेल में संभल चुके हैं, बट बनी अभी भी उसी इलाके पे। यहाँ पे ग्रैपलिंग का इस्तेमाल किया, हाइट को पकड़ा क्रॉप्सी, उनके ऊपर केसी का प्रॉपर यूज किया जा चुका। पिकोलो में शॉट कनेक्ट, बनी ही इज नॉट स्टॉपिंग, बट मूवमेंट किंग से बचना इस वक्त थोड़ा असंभव रहेगा। और क्रॉप्सी वो बता रहे हैं कि भाई मैं इस टीम का एक बहुत महत्वपूर्ण एडिशन हूं, और इस वक्त आपको कुछ भी करने नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं हो। शॉट्स पे शॉट्स कनेक्ट कर रहे हैं, और एक एक करके यहाँ पे टीम एसएचयूएल ई-स्पोर्ट्स के प्लेयर्स को यहाँ पे गिराया जा रहा है। दूसरी तरफ आईक्यू ओजी टीएसजी का मुकाबला चलता हुआ टीम एवोल्यूशन के साथ में। मैक्सी गॉड टाइटनर के भीतर साइड का इस्तेमाल कर रहे हैं, बट क्रिश की शॉटगन से वो नहीं बच सकते। मैक्सी गॉड को फिनिश किया, क्रिश ने साहिल को भी यहाँ पे गिराया। एक बार नहीं, मल्टीपल बार ये कारनामा करके क्रिश दिखा रहे। क्रिश ये रुक नहीं रहे, थम नहीं रहे, जो भी सामने आ रहा है उसको नस्तनाबूद कर दे रहे। शंकु के ऊपर भी यहाँ पे निगाहें जरूर होने वाली है। हुक गन का इस्तेमाल करके उनको चेज करते नजर आ रहे। शांतनु यहाँ पे एक अच्छे एंगल पे वो सरप्राइज दे सकते हैं, वो शंकु को कवर दे सकते हैं, बट शांतनु, रोनित वो उनको भी नॉक करेंगे। आईक्यू ओजी टीएसजी एक दूसरे को पूरी की पूरी टीम अच्छी तरीके से कवर देती नजर आ रही है, और इसी के साथ इस बार भी वो मोमेंटम मिल चुका है। बस पिछली बार जो गलती हुई थी, आई एम प्रीटी श्योर वो गलती नहीं दोहराई जाएगी। शंकु की बात करें, कंपाउंड के भीतर है क्रिश, उनको भी यहाँ पे पहले ही तलाश है, पेट्रोलिंग की जा रही है आसपास कि वो खिलाड़ी गया तो गया किधर। हालांकि शंकु वो अभी सेफ नजर आ रहे हैं। क्रिश की बात करें, वापस से कमांड पोस्ट पे आ जाएंगे अपनी टीम के साथ में, और पूरे कमांड पोस्ट का जो पूरा कंट्रोल है वो अभी इनके पास होने वाला है। इस वक्त 10 टीमें, 37 खिलाड़ी बचे हुए हैं। किंग्स आर्मी एसएमआर एलिमिनेट हो चुके हैं। आइकॉनिक के ऊपर कर्स का हमला, फायर ग्लोरी का ये वार, एक फ्री एलिमिनेशन जरूर मिलेगा। नंबर डिसएडवांटेज में है, मतलब आप ज्यादा गन फायर कर नहीं सकते, बिकॉज जब आप ज्यादा गन फायर करते हो तो वो आसपास के अपोनेंट्स को आकर्षित करता है, और वही चीज हुआ भी। बाल बाल बचे हैं कर्ज यहाँ पे। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे बहुत ज्यादा क्लोज थे वो अपने एलिमिनेशन के, बट 2 ही खिलाड़ी हैं, तो पहले आपको अपनी टीम के प्लेयर्स को रिवाइव देना पड़ेगा, उसके बाद प्रॉपर लूट करना पड़ेगा, और उसके बाद जाके सबको रीयूनाइट होके इस फाइट में आगे बढ़ना पड़ेगा। देखिए जिस तरीके से आए हैं यहाँ पे, लग तो रहा है कि रिवाइव दे देंगे दोनों प्लेयर्स को, बट पीछे से कोई टीम का आगमन हो गया तो मुश्किलें हो जाएंगे, और नाम लिया रैकर्स ई-स्पोर्ट्स का आगमन उस इलाके पे।
धीरे धीरे वो भी इनके बहुत क्लोज आ रहे हैं, बहुत निकट आ रहे हैं। दोनों प्लेयर्स एक दूसरे से बिल्कुल सटीकता के साथ चिपकते हुए नजर आएंगे, बट स्टिल टीम एस2एल ई-स्पोर्ट्स वो अपने आप को थोड़ा संभालते हुए नजर आए हैं और उनके सामने इस वक्त FTW वेफॉन के इलाके के ऊपर भिड़ंत लेती हुई नजर आई है। क्लाउन के सामने ट्रोल, क्लाउन वर्सेस ट्रोल का बैटल हो सकता है बेहद करीब, बट स्टिल मॉस की एबिलिटी यूज की गई। ट्रोल एक एंगल पकड़ चुके हैं, एमटी के ऊपर शॉट कनेक्ट करने के लिए बेहद तैयार। शॉट कनेक्ट होगा, 125 का शॉट कनेक्ट किया गया, थ्रोएबल्स का इस्तेमाल। क्या कनेक्शन लगाने के बाद बनी और जैक आगे बढ़ेंगे, नूर उनके साथ मौजूद। ये तीनों की जोड़ी बहुत ज्यादा क्लासी है। शॉट्स कनेक्ट करने के लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, बट FTW के प्लेयर्स वो बोल रहे हैं कि रुक जाइए, वॉल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। वो चाहते नहीं है कि इस फाइट को आगे बढ़ाया जाए। एस2एल ई-स्पोर्ट्स के प्लेयर्स धीरे धीरे ही सही पर अपने आप को थोड़ा सा कवर में लेके खेलना चाहिए, बिकॉज़ अगर वो डायरेक्ट अंदर गए तो उनके ऊपर 3 या 4 जगहों से हमला हो सकता है। प्लेयर्स अलग अलग एंगल पे बैठे हो सकते हैं और देखिए आप किस तरीके से वो 3 जगहों पे अलग अलग प्लेयर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। बनी का ग्रेनेड कितना काम आएगा ये भी देखना पड़ेगा। ट्रोल, जैक, बनी और नूर चारों के चारों प्लेयर्स इस वक्त बहुत सोच समझ के खेलते हुए नजर आएंगे। बट भाई अगर आप बात करें आइकॉनिक, वहां से कुछ एक कनेक्शंस निकालते हुए नजर आएंगे और दूसरी साइड पे भी हमें फाइट्स देखने को मिल रही है। बेफॉन्ट का इलाका अभी भी इन दोनों टीमों के पास आता हुआ नजर आएगा, बट थर्ड पार्टी अगर होती है यू नेवर नो कि दोनों टीम्स का ही सफाया हो जाए। इस वक्त देखिए नूर भी बहुत ज्यादा फॉर्म में चल रहे हैं। जिस तरीके से इनकी प्रदर्शन हमने देखी थी ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2026 में, आई फील कि इस वक्त एक बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है एस2एल की। वो भी के लिए यहाँ पे FTW की बात करें तो इनके हाथ ज्यादा खुले नहीं है, एक ही एलिमिनेशन इनके पास होने वाले। पिछले मुकाबले में भी देखिए इन्होंने अच्छे पॉइंट्स निकाले थे बट उतने एलिमिनेशंस नहीं मिले थे। FTW उनको हर तरफ से घेरा जा चुका है, बट जिस तरीके से इन्होंने लॉकडाउन लगा के रखा है, हर एक विंडो को यहाँ पे ब्लॉक करके रखा है। यहाँ पे बस यही कोशिश है कि जितना देर हो सके यहाँ पे रोक के रखा जाए उनको, बट आप एस2एल को इतनी आसानी से रोक नहीं सकते। नूर का वहां पे एंट्रेंस होगा, नॉकडाउन किया खिलाड़ी को और अब चेस किया जा रहा है FTW का एक और खिलाड़ी। क्लाउड बच के निकलना चाहते हैं लेकिन बनी की यहाँ पे शॉटगन चलती हुई और उनको भी फिनिश करेंगे और इसी के साथ यहाँ पे पूरी टीम को वाइप आउट किया जाएगा। FTW बैकफुट पे जरूर थे लेकिन एस2एल वो धीरे धीरे यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप पूरे एरिया को कैप्चर कर रहे थे। हर एक छोटा सा जो सेगमेंट, छोटा सा जो पोर्शन है उसको अपने कंट्रोल में ले रहे थे और वैसा ही किया। और जैसे ही वो बालकनी में पहुंच गए उसके बाद उन्होंने 2 तरफ से वार किया। एक तरफ बालकनी से नूर ने यहाँ पे पीक लिया और दूसरी तरफ वहां पे स्टेयर से एक चार्ज, एक स्लैम आया। इसे बोलते हैं प्रॉपर टीम वर्क। एस2एल वो अब नहीं रुकने वाले। पिछला गेम खराब जरूर गया था लेकिन इस गेम के साथ ये टीम अब आग उगल रही है, बट अब मे भी उनका सामना हो सकता है और भी बड़ी टाइटन टीम से। आईक्यू, ओजी, TSG उन्होंने हर एक डायरेक्शन में UAVs छोड़े हुए ताकि वो इंटेल पता कर सके क्या उनके आसपास कोई अपोनेंट है या फिर नहीं। देखिए इंटेल मिलने के बाद ही रश करना अत्यंत आवश्यक रहता है और बहुत अच्छा भी रहता है, बिकॉज आपको अगर आइडिया है कि वहां पे कितने खिलाड़ी हैं तो आप अपनी रणनीतियों में बदलाव कर सकते हैं, आप सोच समझ के रश कर सकते हैं और ये करना बहुत जरूरी भी रहेगा। बट वहीं बेफॉन्ट का इलाका अब धीरे धीरे 2 और टीमों के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। ट्रोल के द्वारा एमएम मिस्टीरियस को गिराया गया और उसके साथ साथ अंशु JR को भी यहाँ पे गिराया जा चुका है। ट्रोल ये रुकना ही नहीं चाहेंगे, 2 प्लेयर्स को एलिमिनेट वो कर चुके हैं अभी। टीम रैकर्स ई-स्पोर्ट्स बहुत धीरे से संभले थे उस फाइट के बाद और यहाँ आते आते फिर से अपने 2 प्लेयर्स गवा चुका था। डब्ल्यू स्क्वाड वो भी इस वक्त इस इलाके पे मौजूद रहेंगे। यहाँ पे एस2एल ई-स्पोर्ट्स के सामने डब्ल्यू स्क्वाड की भिड़ंत होती हुई नजर आ सकती है बेफॉन्ट के इलाके में। बट अगर एस2एल ई-स्पोर्ट्स ज्यादा देर तक इस इलाके पे रहे तो यहाँ पे सर्कल में जाने में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ सकती है। गेट कीप किया जा सकता है उनके ऊपर, बट फिलहाल ट्रोल उनके ऊपर हमला किया जाएगा। मॉर्स के एबिलिटी का यूज किया, खुद को पैक किया, अच्छी रणनीति और धीरे धीरे आगे बढ़ाया जा रहा है। खुद को जैक के द्वारा यहाँ पे खिलाड़ी को गिराया गया। एस2एल के 2 प्लेयर्स गिरते हुए, बट जैक वो भी इस वक्त समझ चुके हैं तो पलटवार तो करना ही पड़ेगा। सामने डब्ल्यू स्क्वाड के एक और खिलाड़ी वो भी गिरते हुए नजर आएंगे। जैक इज नॉट स्टॉपिंग, एक एक करके हर एक खिलाड़ी को गिराया जा रहा है, बट रिवाइव देना अत्यंत आवश्यक रहेगा। ट्रोल क्या उन्हें रिवाइव मिलेगा? जी हाँ बिल्कुल, रिवाइव मिल तो गया है डब्ल्यू स्क्वाड बाहर होते हुए, बट अब 2 प्लेयर्स इनके पास। टीम एस2एल ई-स्पोर्ट्स सिर्फ 2 खिलाड़ियों के साथ, क्या वहां से रिवाइवल पॉसिबल होगा? क्या यहाँ पे वापसी हो पाएगी? बड़ा सवाल रहेगा। शांतु के ऊपर हमला किया गया और लीजिए इन्हें भी यहाँ पे गुटों पर लाया जा चुका है फ्रॉम द साइड ऑफ टीम आईक्यू, ओजी, TSG। इस वक्त देखिए स्नाइपर टावर के ऊपर पहुंच चुके हैं। जोन इनके पास पहले से होने वाला है। रैकर्स के खिलाड़ी अभी भी जोन के बाहर से भीतर आ रहे, उनको कीप करना चाहते हैं। क्रिश की यहाँ पे मार्क्समैन राइफल वुडपेकर का इस्तेमाल किया था, बट फिलहाल
यहाँ पे लॉन्ग रेंज से उनको टेक डाउन किया गया। आइको जीटीएसजी के अर्जुन द स्नाइपर इस वक्त अपनी शार्प शूटिंग स्किल से मुसीबत में डालेंगे एसटीयू को। एसटीयू इस वक्त उनको बेहतर गेम निकालना पड़ेगा। ट्रोल बिल्कुल अकेले बचे हुए, नूर को भी यहाँ पे फिनिश किया जा रहा है और अब ट्रोल कितनी देर तक सरवाइव कर पाएंगे, ये सवाल बड़ा होने वाला है। ग्लू वॉल शैटर की गई, एक और ग्लू वॉल लगाए, ग्लू वॉल बहुत लिमिटेड होने वाली है। अंशु जियार के ऊपर वार करना पड़ेगा, बट पहाड़ी की ये पोजीशन ट्रोल को फिनिश करेगी और टीम एलीट हेडसेट यूएल स्पोर्ट्स को फिनिश कर कर अभी भी फाइट पे बनी हुई है। 20 एलिमिनेशन इस वक्त यहाँ पे चैट में जरूर इनको सराहा जा रहा है, बिकॉज टीम एलीट वो एक कमबैक नहीं कर रहा है, उन्होंने आपके पूरी लॉबी को एनहाइलेट करके रखा हुआ है। अभी के लिए 45 अंक उनके पास है, टोटल पॉइंट्स में सबसे ऊपर चलती नजर आ रही है टीम एलीट और उनके ठीक पीछे उनके राइवल्स टीम एवोल्यूशन और आईक्यू ओजी टीएसटी भी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए राइवल्स आगे बढ़ रहे हैं और देखिए मैं जरूर कहना चाहूंगा जीतने का मजा तभी आता है जब सब लोग आपके कमबैक के ऊपर सवाल खड़े कर देते हैं। बट एलीट की अगर हम बात करें वो धीरे धीरे ही सही पर बहुत आगे आ चुके हैं और अब इतना आगे आ गए कि एलिमिनेशन यानी कि अगर हम बात करें ओवरऑल स्टैंडिंग भी सबसे ऊपर चल रहे हैं। 47 टोटल पॉइंट्स उनके पास। टीम एजुप्स उस इलाके पे मौजूद रही है। एवोल्यूशन के सिर्फ एक लौटे प्लेयर मैक्सी गॉड बच रहे हैं। सर्कल में आपको जाना है, सर्कल बहुत ज्यादा आपको डिफिकल्टीज देने वाला है और 2-3 जगहों से आपके ऊपर हमला किया जाएगा। बोल्ट मेकर का इस्तेमाल किया गया है। अंतिम सर्कल में आते आते खतरा बढ़ाया जाएगा। टीम एलीट 22 एलिमिनेशन, क्या यहां से एक बड़ा रिकॉर्ड स्थापित हो सकता है? क्या यहां से टीम एलीट एक मैसिव रिकॉर्ड बना सकती है? ये एक बड़ा सवाल रहेगा। पहाड़ी अपने प्लेयर्स को पूरी तरीके से गाइड करते हुए, बट ये एक आइकॉनिक बैटल बेहद जल्द शुरू होने वाला है। श्रिंक शिफ्टर का इस्तेमाल किया जा चुका है ऑलरेडी यहाँ पे, पर आप देख सकते हैं किस तरीके से श्रिंक शिफ्टर टीम्स के हित में नहीं रहेगा। टीम एजुप्स वर्सेस टीम एलीट का भिड़ंत बहुत जल्द शुरू होगा, बट टीम एवोल्यूशन वो धीरे धीरे यहाँ पे अंतिम सीमा पे आती नजर आएगी। अंशु जैर एक लौटे प्लेयर रैकर्स की तरफ से सामने की ओर से टीम एलीट के खिलाड़ी उनके पर रश कर रहे हैं। वो खिलाड़ी बच के निकलना चाह रहे हैं और लीजिए निकल नहीं पाएंगे। कोहली के द्वारा कनेक्शन आएगा। 23 elimination. This team is right now in the beast mode. 23 freaking elimination निकाल चुके हैं टीम एलीट। जो पूरा मिस हुआ था, जो चांसेस मिस हुए थे, वो अब बेहद निकट आते हुए बॉडी के द्वारा यहाँ पे 2 एलिमिनेशंस और आते हुए नजर आएंगे। टीम एलीट इज राइट नाउ इन द वेरी बीस्ट मोड। वो रुकना ही नहीं चाहते और देखिए 2 प्लेयर्स और पिकोलो के द्वारा टीम एजुप्स की हालत बहुत खराब, नाजुक हालत में वो और लीजिए पिकोलो वो भी नहीं रुकेंगे। टीम एजुप्स बनाम द टीम ऑफ एलीट और दोनों के सामने इस वक्त बहुत बड़ा खतरा है। एजुप्स को भी समाप्त किया। लेडीज एंड जेंटलमैन, दूसरा खेल फाइनली जाता हुआ टीम एलीट के पास। फाइनली वो बूया सिक्योर किया और बचा दिया है। Why we are the best of all। पुरानी यारियां, नए राइवल्स, अधूरी कहानी।